लगता है कि मोदी का मंशा सही नहीं। अडानी, ये देखिए सराउंड एरिया, आपको कितना नॉलेज है मैं तो नहीं बोल सकता, आप बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं। दिल्ली के सराउंड एरिया, हरियाणा पंजाब का जितना एरिया है, कीमती जमीनें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, वो निगाहें जमीन पर अडानी अंबानी के लिए रास्ता खोला जा रहा। क्या कहीं और सातवें आसमान से वक्त की जमीन लेके आए थे लोग? अरे इसी मुल्क की जमीन है भाई मेरे। बोले ना इधर कोई नहीं देखेगा, बोले क्यों? बोले वक्त की जमीन है। अरे कोई तोप है क्या? ये बाबर लेके आया था घोड़े पर रख के वक्त की जमीन। हम अपना टिफिन छुपा के रखेंगे और दूसरे के टिफिन में कहेंगे सब लोग मिल भाईचारा बनाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। टिफिन तो दोनों खोलेंगे टेबल पे, एक भाई एक चारा ही नहीं चलेगा भैया। मुसलमानों के बड़े बड़े दलाल, हरामखोर, मैं कहता हूं हरामखोर, ये दलालों ने आज इस मोड़ पर हमारी कम्युनिटी को ला दिया कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ जमीन अडानी अंबानी और रामदेव को दे दी। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट से है। और आज की वीडियो में, जैसा कि भी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी, आज के वीडियो का टॉपिक है वक्फ बोर्ड में जो अभी संशोधन हो रहा है उस कानून में, उसको लेकर। तो डिबेट में आज मौलाना करके हैं, एक मौलाना नजीमुद्दीन करके, तो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार जो है मुसलमानों की ज़मीन पे कब्जा करना चाह रही है और इसको लेके अडानी और अंबानी को देना चाह रही है और मोदी की नीयत में खोट है, इस तरह की बातें की जा रही है। दोस्तों, ये जो वक्फ बोर्ड है, आपको पता है कि सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है इस वक्फ बोर्ड के पास में है। और जो सनातनी राष्ट्रवादी जो है, सभी लोग सोचते हैं कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, लेकिन सरकार जो है इसमें केवल संशोधन कर रही है। तो इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। डिबेट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। 9 लाख एकड़ जैसा कि आपने बताया है, सबसे पहले वक्फ है क्या? ये अरबी का शब्द है जिसको कहते हैं डोनेट करना, डोनेट करना। सबसे पहले मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग को वक्फ किया था, जिसका इनकम मदीना के गरीब मुसलमानों को दिया जाता था। और हैदराबाद में भी एक मदीना बिल्डिंग बनी थी जिसका पैसा उस जमाने में सऊदी अरब को जाता था। देखिए, सवाल ये है कि 8,09,000 एकड़ जमीन है। आज मोदी अगर बिल लेकर के आए हैं तो इसके असल जिम्मेदार सो कॉल्ड मुसलमानों के वो लोग हैं, मौलवी, मुल्ला, एमपी, जिन्होंने वक्त को धड़ल्ले से अपने बाप दादा की जागीर समझ करके हड़प लिया और माला माल हो गए और मुसलमानों को कंगाल। मोदी सरकार के मंचे पर एक सवाल उठ रहा है कि ये लैंड क्या करेगी? आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को लाएंगे। शरीयत के अंदर ये मुसलमानों की जमीन दी हुई मुसलमानों पे ही खर्च होगी, गैर मुस्लिम के अंदर इसकी एंट्री नहीं। लगता है कि मोदी सरकार का मंशा या सही नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों से पॉलिटिकल इंतकाम ले रही कि मुसलमानों ने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया है। अगर रिफॉर्म होता है तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को फायदा मिलेगा, मगर मुसलमानों के बड़े बड़े दलाल, हरामखोर, मैं कहता हूं हरामखोर, ये दलालों ने आज इस मोड़ पर हमारी कम्युनिटी को ला दिया कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 4,500 से ज्यादा बड़े और मध्यम मंदिरों और मठों पर सरकार का नियंत्रण है भारत में, और उनसे अरबों खरबों रुपए की आय प्राप्त होती है। क्या वो आय जब जाती है सरकारी खजाने में तो फिर वो मुस्लिम के बच्चे की स्कॉलरशिप में भी जाती है और दलित के बच्चे की स्कॉलरशिप में भी जाती है। बिल्कुल जाती है ना। मुसलमान के इलाके में भी हैंडपंप लगता है, उसी पैसे से लगता है ना। क्या ये बात कभी उठी? क्या किसी बात करते हैं आप लोग? क्या कहीं और सातवें आसमान से वक्त की जमीन लेके आए थे लोग? अरे इसी मुल्क की जमीन है भाई मेरे। बोले ना इधर कोई नहीं देखेगा, बोले क्यों? बोले वक्फ की जमीन है। अरे कोई तोप है क्या? सही। ये बाबर लेके आया था घोड़े पर रख के वक्फ की जमीन। किसी ने नहीं कहा कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वह सरकारी अधिकारी मौजूद रहता है और सरकार चलाती है मंदिर। उसका पैसा बनारस में भी लग रहा होगा तो वहां मुसलमान नहीं है क्या? है ना मौलाना साहब? क्या कभी कहा कि ये हिंदू धर्म के पैसे से बना हुआ रोड है, इस पर मुसलमान नहीं चलेगा? गजब बात है। हम अपना टिफिन छुपा के रखेंगे और दूसरे के टिफिन में कहेंगे सब लोग मिल भाईचारा बनाओ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। टिफिन तो दोनों खोलेंगे टेबल पे, एक भाई एक चारा ही नहीं चलेगा भैया।
अपराध करे, हमारा वक्फ है, बोले इधर देखना नहीं, हाँ देख लिया तो दंगा हो जाएगा। और बाकी सब में संविधान चलाओ भाई। देखिए हैदराबाद में, तेलंगाना में 70,000 एकड़ जमीन है, जिस पर 30,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है। वाइसराय होटल पर भी वक्फ लैंड है। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ लैंड कैसा, देखिए खसरा पानी नस्ल दर नस्ल जो जमीनें आती हैं, अमीर लोग जो है गरीबों को दान करके चले गए। अब ये जो जिनको दान करके चले गए, जो चेयरमैन बने, वो बेचारे तो माला माल हो गए। तू ही एक धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो देखिए बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां पर मार्केट में 10,000 रुपया उस दुकान का या मलगी का किराया होना चाहिए, 200 रुपया वक्फ उस मलगियों का किराया भी नहीं दे रहे। तो इसमें गड़बड़ घोटाला बहुत है। ऐसा नहीं है, 5.5 लाख एकड़ जमीन अभी देश में खाली है, 3-4 कई जगह कब्जा हो गया। मगर मुझे लगता है कि मोदी का मंशा सही नहीं। अडानी, ये देखिए सराउंड एरिया, आपको कितना नॉलेज है मैं तो नहीं बोल सकता, आप बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं। दिल्ली के सराउंड एरिया, हरियाणा पंजाब का जितना एरिया है, कीमती जमीनें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, वो निगाहें जमीन पर अडानी अंबानी के लिए रास्ता खोला जा रहा। जो मुसलमानों के दलालों ने गलतियां की है, सरकार चोर दरवाजे से घुस करके वक्त तहस नहस करे। एक बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मंदिरों पर या सरकार का नियंत्रण है। आपको याद दिलाऊं, चन्ना रेड्डी जब गवर्नर थे यूपी के, तो एक कानून लाया जा रहा था कि यूपी के मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण हो। वो बिल तैयार हो गया, असेंबली के अंदर नहीं आया। उस वक्त के ब्राह्मणों ने इतनी जोरदार मुखालिफत किया, इंदिरा गांधी के पास गए, वो बिल आपको वापस आया। कितने यूपी के मंदिर है जिन पर सरकार का नियंत्रण है। मेरा ये कहना है कि सरकार जो है रिफॉर्म के नाम पर चोर दरवाजे से वक्फ बोर्ड को हथियाना चाह रही। वह इतनी गलतियां हैं। मैं कहता हूं कि आप ट्रिपल तलाक की बात करें, अरे सरकार ने हज को नहीं छोड़ा है। सरकार के ऑफिस में 3-3 लाख रुपया देकर के चोर जो है हज का वीजा दे रहे हैं। 3-3 लाख रुपया मोदी सरकार के ऑफिसर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिसर 3-3 लाख रुपया लेकर के वीजा बेच रहे हैं। तो ये सरकार क्या बात करेगी? ये सरकार गड़बड़ घोटाला कर रही है और वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड को तहस नहस करने के लिए अपने कब्जे में लेने का मंसूबा तैयार कर। ठीक, जो लोग, मैं पुरानी बात नहीं कह रहा, औरंगजेब और बाबर उधर नहीं जा रहा, बहुत दूर चला जाता फिर वापस आना मुश्किल होता, टाइम कम है। मैं आज़ादी 15 अगस्त से बात करता हूँ, 1947 से। जो लोग 72-73 साल में गरीब मुसलमान को राहत नहीं दे पाए, वक्फ पर काबिज लोग, उनकी किसी सलाह को नहीं सुना जाना चाहिए। वो ईमानदार होते, वो सक्षम होते, तो गरीब मुसलमान के लिए बेहतरी का रास्ता खोल दिया होता अब तक। इसका मतलब उनकी नीयत में खोट नहीं। सही। या आप ये चाहते हो कि ये खोट चलती रहे? यही कहा जा रहा है कि मोदी की नीयत पे भरोसा नहीं। इसका मतलब क्या है प्रकारांतर से? जो नहीं कहा जा रहा, बोले जैसा है वैसा चलने दो यार, तुमको क्या तकलीफ है, हम खाक मार रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं फिर कह दूं, जमीन वक्फ की हो, किसी की हो, उस पर बोर्ड कुछ लगा हो, आजम भाई सबके लिए कह रहा हूं, प्रथमतः और अंतिम तौर पर, फर्स्टली एंड लास्टली, वो जमीन लैंड बिलोंग्स टू भारत। ये जान लीजिए, पहले भारत है, फिर हिंदू मुसलमान, वक्फ, मठ, मंदिर, ये दुनिया का जितना तामझाम है सब बाद में है। इसको भारत से ऊपर लादने की कोशिश नहीं करो। बोले सरकार चोर दरवाजा, अरे चोर दरवाजा क्यों भाई? जो चीज संसद में आ रही है वो चोर दरवाजा है? गजब है। सही। चोर दरवाजा वो होता है कि रात में कलेक्टर ने बुलाया और कहा मौलाना साहब यहाँ दस्तखत करो, चुप जाओ, ज्यादा बोलना नहीं, बोलो तो बंद कर देंगे, क्या? वो चोर दरवाजा होता है। ये तो डंका बजा के आ रहा है, गाजेबाजी से संशोधन हो रहा है। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ जमीन अडानी, अंबानी और रामदेव को दे दी गई है। सेना की जमीन 13,000 एकड़, और ये अखबारों में छपा है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर मनीष जी चाहे गूगल में जब तक सर्च कर लें, 13,000 एकड़ जमीन दी गई है। तो क्या जमीनें इसी तरह से लेके कारपोरेट घरानों के लिए सरकार रास्ता खोल रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे की जमीनें दी है सरकार ने और सेना की जमीनें सरकार कारपोरेट घरानों को दे रही है। आजम भाई रुकना होगा, आजम भाई रुकना होगा, जवाब लो। ये बीजेपी देखेगी कहाँ किसकी जमीन दी, सेना की दी, रेल की दी, लेकिन सरकारों में जमीन देने का नवाबी शौक पुराना रहा है मौलाना साहब। क्या हो तो रहा है, बिल्कुल रहा है। मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा तो बवाल मच जाएगा यहीं टीवी पे। मचाना नहीं चाहता, सब मेरे मित्र हो। आजम खान बनवाए राजमहल रामपुर में, पैसा से खरीदी थी जमीन। अरे गवर्नर को रात भर जगा के रखा, बोले तुरंत दस्तखत करो, आज ही सब अध्यादेश लागू करना,
और जीवन भर यही चांसलर रहेंगे। क्या सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन बोले अमशान समशान कुछ नहीं, बोले बुलडोजर चला दो, रात में खाली कराओ। डीएम एसपी खड़े होकर खाली करा दिए बस्ती की बस्ती। नहीं पता है ना कहां था वक्त, कहां था कानून, कहां था जुम्मन? उसमें जुम्मन भी मर गया, पता है आपको? ननकू तो मरा ही, जुम्मन भी मर गया उनके बुलडोजर के नीचे खड़ा होकर। वो गरीब है, जमीन नहीं दी क्या? दादरी के पास रिलायंस को जमीन नहीं दी थी क्या, जिसमें वीपी सिंह ने आंदोलन शुरू किया था और राज बब्बर आए थे ट्रैक्टर चलाने? नहीं दी थी क्या नेताजी ने? वो गरीब आदमी थे, वो जनता फ्लैट बनाएंगे वहां। आजम खान, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र, कहां चक्रों पर। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने डिबेट देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने किस तरह से मौलाना साहब और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आजम खान करके, ये जो है सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये जो मौलाना है बोल रहे हैं कि सरकार जो है, खास करके मोदी जो है, मुसलमानों की जमीन को कब्जाना चाहते हैं। दोस्तों इस पर जो है अमिताभ अग्नोत्री जी ने इनको बहुत सही जवाब दिया कि ये जो भारत की जो भी जमीन है ये भारत की जमीन है और इसको जो है जैसे भारत में जो मंदिर है उनसे जो है सरकार पैसे लेती है, इस तरह से इस पे भी जो है सरकार अपना जो भी करना चाहे वो कर सकती है। तो डिबेट में आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।